क्या किसानों के विरोधी सरकार थी? जो 17 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री थे, जो छोटे कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके खिलाफ ये लोग थे। तो ये समूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग इसी जन आंदोलनों से निकल कर के आज सरकार में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार बदलते ही नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण भी ले लिया है। और ऐसे में देखिए, बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और आज भी उन्होंने एक बयान दे दिया और कहा है कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी सरकार है। केंद्र में चाहे सरकार हो, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और बिहार में एनडीए की भी सरकार थी, ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया 17 साल बिहार में उनकी सरकार रही और बिहार में कृषि विभाग को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर कृषि विभाग की बात करें तो बीजेपी कोटा से मंत्री जो थे उनके पास हुआ करता था कृषि विभाग, जिसको लेके सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, छोटे स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि यह किसान विरोधी सरकार है जिन्होंने किसान के हित में कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप सुने। उसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसके ये लोग कृषि विभाग से संबंधित वही मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों के बारे में देश भर में धारणा है कि यह बड़े लोगों की सरकार है, उसी का छोटा रूप बिहार में भी थे। यह किसानों के विरोधी सरकार थी। जो 17 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री थे, जो छोटे कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके खिलाफ ये लोग थे। तो ये समूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग इसी जन आंदोलनों से निकल कर के आज सरकार में आए हैं। जिन सवालों को लेकर के सड़कों पर से लेकर सदन तक जो संघर्ष किए हैं, आज वही काम हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको हमको ठीक करना है। सर, क्या जो गड़बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और छोटे स्तर पे कार्रवाई इसलिए भी हो पा रहा है कि जो जड़ता है, मैं कहा ना 17 सालों से जो सरकार चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जड़ता में जो डिपार्टमेंट हैं, वैसे जड़ लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा रास्ते पर लाने में। तो आपने सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह का साफ कहना है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर भी हंगामा हुआ राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से हुई, उसके बाद वही चीजें बिहार में भी देखने को मिली। हालांकि जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो बिहार में कृषि विभाग जो था वो बीजेपी के पास था और उस समय की बात कर ले तो तत्कालीन मंत्री जो हुआ करते थे वो अमरेंद्र प्रताप थे। तो उन पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो 17 साल से उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के किसान को बर्बाद किया है, ये किसान विरोधी सरकार है। इन पर कार्रवाई हो रही है और निम्न स्तर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जो भी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब से बिहार में सरकार बदली है, लगातार महागठबंधन के नेता और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ जब बिहार में दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, तो लगातार वो महागठबंधन सरकार पर तंज कस रहे हैं। और ऐसे में आज सुधाकर सिंह का बयान, जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी है और किसान के खिलाफ काम करती है। चाहे वो बड़े स्तर पे अंबानी अडानी हो, चाहे बिहार में 17 साल से बीजेपी के कोटे के मंत्री हो, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।